चलो बेटा, हमने ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो बेसिक चीज हमने पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 होती है। कौन कौन सी? साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा, मेन ये तीन। फिर इनके रेसिप्रोकल्स, कॉसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा, कॉट थीटा। अच्छा, अब साइन, और ये साइन का रेसिप्रोकल है, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, ये टैन का रेसिप्रोकल है। हर क्लास में जब मैं रिवीजन करवाता हूं तो लिखो, ये मैं खुद के लिए नहीं लिखता, मैंने क्या करना है लिख के। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब दिक्कत ये है कि हाइपोटेन्यूज तो हमें हमेशा फिक्स होता है कि ये हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के ऑपोजिट। अब परपेंडिकुलर किसको कहें? मान लो इस एंगल के लिए बात हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर एंगल के ऑपोजिट जो तीसरी साइड बच गई बेस, तो तीसरी साइड बच गई बेस। अब इस पे हमने बहुत से क्वेश्चंस किए, इस पे हमने बहुत से क्वेश्चंस किए। फिर मैंने आपको कहा कि एल्जेब्रिक ट्रिपलेट आप लोग एक याद कर लेना, आपकी हायर क्लासेस में बहुत जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सा? 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर है तो हाइपोटेन्यूज पे ही आएगा। अगर मैं आपसे अब कहूं थीटा 1 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, थीटा 2 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, चलो जल्दी निकालो, शुरू हो जाओ। थीटा 1 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबकी आ जानी चाहिए, थीटा 2 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबकी आ जानी चाहिए। कम ऑन। अदिति बताओ साइन थीटा 1 क्या आएगा? निहारिका का हो गया, वेरी गुड, फ्रेश लग रही है ये तो। साइन थीटा 1 क्या आएगा अदिति? सर 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। शाबाश, बिल्कुल सही बताया, डर क्यों रही हो? अच्छा, कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। शाबाश। टेन थीटा 1 क्या आएगा? देखो अब तो डिवाइड करके निकाल लो। बताओ बेटा। 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। शाबाश। कॉसिकेंड थीटा 1 क्या आएगा बेटा? साइन का रेसिप्रोकल करो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab। शाबाश। सीकेंड थीटा 1 कॉस का रेसिप्रोकल करो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कॉट थीटा 1, चलो रेसिप्रोकल करो टेन का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। शाबाश। अब आप ध्यान से देखो, साइन थीटा 2। हाँ भाई अभिदीप, क्या बना साइन थीटा 2? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा 2? सर 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेन थीटा 2? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab। ओए ध्यान, हाँ ठीक है। कॉसिकेंड थीटा 2? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीकेंड थीटा 2? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2ab। कॉट थीटा 2? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया बच्चों सभी का। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक है, पता है क्या? साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2 इक्वल है।
cos थीटा 1 और sin थीटा 2 इक्वल है, भाई होने ही थे, अब आप लिंक भी कर सकते हो। क्यों? थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या है? पूरी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 एंड वी नो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्री। तो sin थीटा 1 किसके इक्वल आ रहा है? cos थीटा 2 के। cos थीटा 1 किसके इक्वल आ रहे हैं? sin थीटा 2 के। समझ रहे हो ना? एक्चुअल में ये यही हो गया ना, sin 90 माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू cos थीटा 2। आपको करवाया ही था मैंने, कन्वर्जन हो जाती है 90 पे, और पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा। 90 वाली एक्सिस को यूज कर रहे हैं तो कन्वर्जन होगी ना। अब थोड़ा लिंक कर पा रहे हो चीजों के साथ? बेटा सभी लिंक कर पा रहे हो? किसी को कुछ पूछना तो बताओ। देखो tan और cot की वैल्यू सेम है आपस में, tan और cot की वैल्यू आपस में सेम है, देखने वाली बात है। इन दोनों की आपस में सेम है, कोसिकेंट और सीकेंट की। समझ रहे हो ना ये कैसी चीजें बनी हैं? लिंक कर पा रहे हो चीजों को आपस में सारे बच्चे? यस सर। यस सर। अभिराज सर ये आपने दूसरे में क्या लिखा है सर? साइन थीटा सर, या सर सेकंड में सर CS पता नहीं क्या लिखा सर ऊपर। कॉस। ये पीछे क्या चल रहा है तेरे? सर क्लास लग रही है सर मेरी किसकी? बहन की। कौन सी क्लास में है वो? सर +2। कहाँ पे पढ़ रही है? लक्ष्य। क्या नाम है? सर चारू। कौन से बैच में? सर डेल्टा। ओके, ये समझ आ रहा है? साइन थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 1 sin थीटा 2 sin 90 माइनस थीटा 2 cos थीटा 2। समझ रहे हो ना? ऐसे ही आप ध्यान से देखो, tan थीटा 1 को ये पुट कर दिया ना 90 माइनस थीटा 2, कर सकता था। देखो प्रूफ भी दिख रहा है आप लोगों को। अब tan 90 माइनस थीटा 2 आप देख सकते हो cot थीटा 2 बना होगा। cot 90 माइनस थीटा 2 आप देख सकते हो tan थीटा 2 बना होगा। कन्वर्जन थोड़ा ध्यान से देखो, 90 माइनस थीटा 2 थीटा 1 ही तो है। tan थीटा 1 cot थीटा 2 के इक्वल है, cot थीटा 1 tan थीटा 2 के इक्वल है। समझ पा रहे हो ना? सोच पा रहे होगे मेरे हिसाब से तो। अब कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया दोबारा समझा दूंगा। अच्छा, अब स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हमने कुछ वैल्यूज याद की थी। स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए किसी को याद है पूरा टेबल? पहली लाइन ही तो याद करनी है बस, पहली लाइन ही तो याद होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, अगर ये नहीं आती होगी तो पेपर में कुछ नहीं होना। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, अब ध्यान से बताओ, साइन थीटा। हाँ भी अभिराज, गुरजोत बता। गुरजोत सर पिछला पेज दिखाना सर एक मिनट। रुक जा यार, पिछले पे क्या है? हो गया सर। ठीक है, ये बताओ बेटा, गुरजोत गौरवजोत क्या नाम है? यस सर। सर नाम था हाँ जी हाँ जी अभिराज। सर 0 डिग्री 0 सर 0 1/2 1/√2 अरे बोल मेरे भाई। √3/2 1। प्रूफ कर करके देख रहा है क्या? नो सर। अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। जो साइन 0 पे होता है कॉस 90 पे होगा, जो साइन 90 पे होता है कॉस 0 पे होगा। साइन कॉस 30 साइन 60 जितना होगा। बात समझ रहे हो ना? साइन 45 और कॉस 45 को सेम ही होना पड़ेगा। कॉस 60 कितना होगा? साइन 30 जितना। ये बात समझ आई?
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ना, cos 0 1 है। cos 0 1 ही आएगा। हाँ सही बात, ठीक है, बात समझ गए बच्चों। अब tan थीटा कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करो, 0/1 0, 1/2 √3/2, 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2 √3, 1/0 कितना होता है भाई, नॉट डिफाइन। डिफाइन, 1/0 समझ रहे हो, नॉट डिफाइन। ये बात समझ आई बेटा। अब बाकियों के तो रेसिप्रोकल करते रहोगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, याद कर लो बेटा, कोई तरीका नहीं है इसको, समझ रहे हो, सिर्फ एक लाइन ही तो याद करनी है। अच्छा, फिर मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया कन्वर्जन का, कन्वर्जन का, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, बड़ा सिंपल। क्या है, मैंने आपको कहा कि कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, कि साइन थीटा की कन्वर्जन किसमें होती है, जल्दी बताओ। कॉस थीटा। कॉस की साइन में। टैन थीटा की कन्वर्जन किसमें होती है, कॉट थीटा। टैन में। सीकेंड थीटा की कन्वर्जन किसमें होती है, कॉसिकेंट की सीकेंड में। अच्छा, अब जरूरी तो नहीं हमें 10th तक की मैथ ही पढ़नी है, कि किसी ने बोल दिया कि आदेश है कि सिर्फ 10th तक ही आना चाहिए। अब आप अगर सीखने ही लगे हो तो पूरा सीख लो, क्या फर्क पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया कि आपको क्वाड्रेंट याद होने चाहिए। हम मैथ में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज थीटा को पॉजिटिव मानते हैं, और क्लॉकवाइज थीटा को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है। तो इसके हिसाब से जब मार्क करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ये सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। यहां पे होगा 0 डिग्री, देखो ये 90 का है तो 90 डिग्री, यहाँ पे कितना बनेगा 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर यहाँ पे फिर से 360 डिग्री, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे कितना आएगा 90 ऐड करने के बाद दोबारा 450 थोड़ा कर करके देखो ना। फिर यहाँ पे फिर से कितना आएगा 630, 720, ऐसे चलता चलेगा ना सर्कल्स, समझ रहे हो बेटा। यस कोई आपसे जितने मर्जी बड़े एंगल की वैल्यू पूछ ले, आप बता दोगे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, सबकी वैल्यू क्या आती है, एड शुगर टू कॉफी, मैंने आपको याद करवाया था, एड शुगर टू कॉफी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे मर्जी याद कर लो। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऐसे से क्या मतलब होता है, मेन कंपोनेंट साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा। ये दोनों तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 बच गई वो नेगेटिव। टी से मतलब होता है टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। वेरी गुड। यहाँ पे सी सा मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, बाकी सारे नेगेटिव। और इसमें मैंने आपको एक और बात सिखाई बच्चों, ये वाला एक्सिस कौन सा होता है, वर्टिकल कन्वर्जन एक्सिस। बड़ा सिंपल है, आज दोबारा से सीख लो। ये वाला एक्सिस कौन सा है, नॉन कन्वर्जन। बस जिसको ये बात समझ आ गई, उसका क्वेश्चन कभी गलत हो जाए मुझे पकड़ लेना। अगर मान लो अब मुझे वैल्यू निकालनी है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ अच्छे से, 2-3 मेथडों से। साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री, हल्का सा मार्क करके देखो 210 डिग्री यहाँ पे होगा, 180 से तो बड़ा ही होगा ना, यहां से चले होंगे हम 210 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, माइनस, चलो अभी माइनस मत लगाया करो, एंड में लगा दिया करो। साइन, इसको ऐसे लिख लूं 180 + 30, इस एक्सिस की हेल्प ले ली मैंने, 180 प्लस समथिंग, नॉन कन्वर्जन एक्सिस की। अब इसका आंसर क्या बनेगा, साइन 30, बट साथ में माइनस क्यों आया, because it's negative in that context. इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है ना 210 डिग्री, आंसर तो नेगेटिव आना था, तो नेट आंसर क्या बन गया, -1/2। अच्छा, अब एक बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता था, आप इसको ऐसे लिख लो, साइन 270 - 60, मानते हो ना, 270 डिग्री -60,
अब 270 मैंने किस एक्सिस की हेल्प ले ली, इस वाले कन्वर्जन एक्सिस की, और साइन की कन्वर्जन होनी है cos 60 में। साथ में माइनस क्यों आया, क्योंकि साइन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। जो साइन थीटा होता है तीसरे क्वाड्रेंट में आना था 200, आंसर तो ये 210 डिग्री का है ना, 210 डिग्री पे साइन ने आना ही नेगेटिव था। -1/2, क्या समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। पर में आए ना आए बेटा, बट आपको तो समझ होनी चाहिए। सर ये नहीं समझा सर, साइन 210 सर 270 माइनस 60 होगा सर। सर ये cos 60 कैसे आ 270 डिग्री कन्वर्जन एक्सिस है सर। ये सर साइन की कन्वर्जन किस में होती है, cos cos थीटा। ओके अब आप खुद बचा सकते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, खुद बताओ। देखो 90 माइनस थीटा कन्वर्जन हेल्प एक्सिस की हेल्प ले रहे हो, तो कॉस में कन्वर्जन होनी है cos थीटा। पहले क्वाड्रेंट में ये आंसर, पहला क्वाड्रेंट है ना, 90 में से कुछ माइनस कर दिया, तो ऑब्वियसली आप पहले क्वाड्रेंट में ही तो पूछ रहे हो सब कुछ। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा बच्चों, Sin theta. Sin theta. Negative. और नेगेटिव क्यों आएगा भाई? 90 minus 6. Sorry, sir. अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं साइन 90 प्लस थीटा, सोच के बताना। 90 प्लस थीटा करने पे आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। minus cos Cos- theta. तेरी पॉजिटिव प्लस cos थीटा। Yes, sir. प्लस cos थीटा, क्योंकि साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम तो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता cos 90 प्लस थीटा, Negative कोई sin बता theta. सकते हैं? वेरी गुड, नेगेटिव साइन थीटा। क्यों भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस की आंसर तो नेगेटिव आना है। कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प ले रहे हैं तो साइन की कॉस की कन्वर्जन साइन में हो गई। क्या बात समझ आ रहा है? दो चीजें हैं यार जट सौदा। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं? देखो ये तो आपके 10th के सिलेबस में ही है। Yes, sir. सबको समझ आ रही है? Yes, sir. खुशी समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. सर ये दूसरा समझा सर, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ये क्या नहीं समझ आया ये तो बता। सर जब 90 प्लस थीटा होगा सर वो कोसेकेंड और सेकेंड में सर कोसेकेंड आ गया सर। सर जब cos 90 प्लस थीटा किया सर तब साइन नेगेटिव माइनस साइन थीटा कैसे आ गया सर, वो नहीं समझ पहली बात तो सर ये सीखो, ये कॉसिकेंट नहीं है, ये कॉस है। ओ सर नहीं सॉरी सॉरी छोड़ तू। अब ये देख cos 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है ये 90 प्लस समथिंग, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की निकाल। यस सर सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि जीरो होता है? ये आता है तुझे? ये चीज पता है बेटा कि नहीं पता? नो सर तू कल क्लास लगाई थी? नहीं सर तो मैं कल की क्लास लगवाऊं दोबारा? नो सर लगा लो। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में अभी तो लिखवा के हटाऊं, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सारी चीजें नेगेटिव। आपको क्लास बेटा लगा के आनी चाहिए थी ना पहले। वैसे भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, मैंने दोबारा भी समझाया है। ये तो आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि कुछ पता नहीं लग रहा। साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब चीजें तो नेगेटिव ही होती हैं। यस मैं तो कह रहा हूँ यार इसको छोड़ो, ये दो चीजें कर लो 10th में जो है, बाकी चीजें तो देखी जाएगी बात। ये समझ आ गया ये वाली Yes. चीज? वेरी गुड वेरी गुड, ब्रिलियंट। आगे बढ़ते हैं। tan 90 माइनस थीटा किसको बोलते हैं? cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan थीटा। Tan theta. समझ रहे हो ना बच्चों? tan की कन्वर्जन cot में हो जाती है, cot की tan में हो जाती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि 90 में से सब कुछ माइनस करके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे ना हम। 90 में से कुछ माइनस करके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही खड़े होंगे। Yes. Yes, sir. सीकेंट 90 माइनस थीटा बताओ किस में आएगा?
cos theta, कॉसिकेंट होता है वो ये, sorry, फिर सॉरी, सॉरी गलती की होती है, पाप की तो सजा होती है। कॉसिकेंट और कॉस में उलझी जा रहे हो यार, बताओ क्या करोगे? कॉसिकेंट सर बोलेंगे जाता है, कॉसेक थीटा निकल जाता है। कंपनी भी सर यही कहेगी, पैसा तो 1000 रुपए ही दे सकते हैं, आपकी डिमांड से बढ़ी है, क्या करें, मेहनत क्या, इसका तो कोई जवाब नहीं है यार मेरे पास। क्या पता नहीं यार, मैं काम पे ध्यान दो, बोलना नहीं जाता तो सीखो भाई, जिसको जो नहीं आता वो सीखो। ये समझ आ गया यस सर। Yes, sir. सभी को? Yes. यस सर। Yes, sir. yes sir, अब इसका फायदा देख लो कहाँ पे है। अब फायदे की बात कर लेना। मैंने आपसे पूछा tan 54 डिग्री को कॉट में कैसे लिख सकते हैं, tan 54 को, तो आप कैसे करोगे? tan 54 को कॉट में कितना एंगल लिख सकते हैं? tan Cot 90 30 minus 30. वेरी गुड। देखो 54 डिग्री कैसे बन सकता है, 90 में से क्या माइनस करें, 36 माइनस कर दें। अब मैं tan 54 को ऐसे लिख सकता हूं, देख मनी समझ आ रहा है ये वाली बात, 90 माइनस थीटा, 54 ही भी है अभी भी तो Yes, sir. 54 ही है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, देख ध्यान से, कॉट थीटा, Yes. तो कॉट 36 डिग्री आंसर आ गया, समझ रहे हैं ना? Yes. तो ये बोल सकते हैं tan 54 डिग्री किसके इक्वल होता है, कॉट 36 के। समझ रहे हैं ना पुत्र? Yes. ठीक है। अब आप मुझे कॉसिकेंट 32 डिग्री को सीकेंट में कितना लिख सकते हैं वो लिख के दिखाओ, सीकेंट में कितना, सोच के देखो, इसको चेंज करो, कॉसिकेंट को क्या लिखें, 32 डिग्री को 90 माइनस 58 करूं। अब ये कैसे सोचना है, तुम पहले ही 90 में से 32 माइनस कर लिया करो यार, तो 58 आ गया, उसको फिर 90 में से माइनस कर दो। समझ रहे हो ना? जिनका दिमाग नहीं है वो कहेंगे सर कैसे सोच लिया आपने 58, तो क्या करो, पहले 90 में से 32 माइनस करो, फिर उसको फिर 90 में से माइनस करके लिख दो, वो ऑब्वियसली 32 ही आ जाएगा ना। जो मेरे जैसे हैं वो ऐसा कर लें। फिफ्टी 58. आप समझ गए? तो आंसर क्या आ गया, सीकेंट 58 डिग्री। समझ आया कि नहीं? Yes, यस sir. सर। Yes. यस सर। बड़ा ही सिंपल काम था। अच्छा, अब आप क्वेश्चंस करके दिखाओ मुझे, थोड़ा दिमाग लगा के। साइन 36 डिग्री बाय कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 36 डिग्री, थोड़ा सोच समझ के करना है। वेरी गुड राघव, संतरूप, सुमन, वंशिता, ध्रुव बंसल, करो बच्चों, इजी है। देखो आपस में कन्वर्जन कर लो एक दूसरे की, चाहे साइन को कॉस में कर लो, चाहे कॉस को साइन में कर लो, ताकि कुछ समझ तो आए। साइन 36 को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोच के देखो, इसको साइन 90 माइनस 54 लिख दूं बाय कॉस 54, इसको क्या लिखूं, कॉस 90 माइनस 36 लिख दूं, सॉरी साइन 90 माइनस 36, 54 को ही चेंज कर रहा हूं मैं, एंगल्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर लो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा,
सॉरी साइन था यहाँ पे, cos 36 था। cos 36 आ जाएगा, समझ रहे हो ना, डिवाइडेड बाय cos 36, 1 - 1 0। आपसे क्वेश्चन वैसा ही पूछा जाएगा, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बनेगी एंगल्स की। देखो ना 36 को लिख सकते थे 90 - 54, 54 को लिख सकते थे 90 - 36, साइन 90 - 36 इज cos 36, cos 36 और cos 36 एक ही बात होती है। क्या बात समझ पाए? यस सर। अच्छा चलो मैं एक ट्राई और करता हूं आपको इजी करवाने की काम, वैसे एक ट्राई और करता हूं कि आप लोग और इजीली काम को कर पाए। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या है, चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। ये θ1 है, ये θ2 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है। आप मुझे साइन θ1 निकाल के दिखाओ और इधर cos θ2 निकाल के दिखाओ। इधर आप cos θ1 निकाल के दिखाओ, इधर आप साइन θ2 निकाल के दिखाओ। निकालो भाई सारे। वेरी गुड राघव, कम ऑन गाइस। निहारिका, देखा निहारिका कुछ लेके आओगी कि नहीं वहां से? बोल ही नहीं रही। जानवी का हो गया, वेरी गुड। वंशिता, चलो बेटा सारे कर सकते हैं ये तो, सारे के सारे। हाँ भाई अभिदीप बता। सर यस हाँ साइन θ1 बताओ सर। सर 12/13 12/13, cos θ1, सर 5/30 cos θ2, सर 5/30 साइन थीटा निकला बस। साइन θ2 निकाल दे। 1 मिनट सर। देखो बेटा साइन θ1 cos θ2 के इक्वल है, cos θ1 साइन θ2 के इक्वल है। कहने का मतलब जब θ1 + θ2 90 डिग्री है, या फिर a और b की टर्म्स में समझ लो, जब a + b 90 डिग्री है तो मैं ये बोल सकता हूं कि साइन a किसके इक्वल है, cos b के इक्वल। ये बोल सकता हूं। क्या ये बात समझ आया? साइन a cos b के इक्वल है। Yes, या sir. फिर Yes, ऐसे sir. बोल लो, या फिर ऐसे बोल लो cos a साइन b के इक्वल है। बात तो एक ही है ना, क्योंकि Yes, एक्चुअल में sir. देखो a क्या है, a 90 - b है ना। a क्या है, a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - b लिख सकता हूँ यहां से। देखो प्रूफ हो गया ना कि साइन 90 - b cos b क्यों होता है। समझ पाए कि नहीं अब मनी जी? Yes. यस सर। अच्छा अब इतना तो हमें समझने की, इतना करने की जरूरत नहीं होती ऑब्जेक्टिव में, स्कूल में तो आप लोग देख ही लोगे। cos a sin b के इक्वल आ गया तो ऐसे लिख सकता हूँ cos a डिवाइडेड बाय sin b 1 है। बट ये कब 1 है, जब a + b क्या हो रहा है, 90 degree. 90 degree. या फिर ऐसे बोल सकता हूँ साइन a डिवाइडेड बाय cos b 1 है। बट ये कब 1 है, जब a + b क्या है बच्चों, 90 degree. 90 डिग्री। 90 degree. ये कोई आइडेंटिटीज नहीं है, आइडेंटिटीज होती हैं जो हर एंगल के लिए वैलिड हो। ये तो तभी वैलिड है जब a + b 90 डिग्री है। समझिए कि नहीं? Yes, sir. जो नया बच्चा आया उसका क्या नाम है यार? खुशप्रीत। बेटा तुम्हें 10-12 दिन मुझे नाम याद करवाना पड़ेगा तो होगा, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, तुम्हें जो सिलेबस अभी करना है मुझसे, तुम्हें उसके लिए मेरी जान खानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है। तुम बेशर्म होके मेरी जान खाना तो मैं तुम्हें करवा पाऊंगा, समझ रही हो ना? यस सर। हाँ तो मैं सही से बता रहा हूँ। देखो बड़ा पढ़ाते समय मैं बहुत कुछ सही बताता हूँ, तो तुम मुझे मेरी जान खाओगी तो ही तुम सीख पाओगे कुछ, ठीक है। ओके सर। बाकी कोई डाउट हो तो बताना। साइन a बाय cos b 1 हो गया, ठीक है। हाँ भाई खुशप्रीत, अब चलो तुम ही बता दो। अब tan a निकाल के tan θ1 निकालो, cot θ1 निकालो, cot θ2 निकालो, tan θ2 निकालो। जल्दी क्या आ रहा है ट्राइंगल से? बताओ बेटा।
Sir, first is 12 upon 15. 15 तो है ही नहीं लड़की कहीं। 12 upon 5. 12.5 cot theta 1 5 upon 12. cos theta 2 cot theta 2 सॉरी, ध्यान से देखो थीटा 2 को, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा, Five upon 12. बेटा ध्यान से, cot theta 2 cot बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा थीटा 2 के लिए। क्या डाउट बन रहा है? खुल के बताओ। नहीं सर, आ गया समझ। tan थीटा 2 क्या बनेगा? 5/12 रेसिप्रोकल। अब देखो tan थीटा 1 cot थीटा 2 के इक्वल है, cot थीटा 1 tan थीटा 2 के इक्वल है। तो मतलब जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 है, या फिर जैसे बुक में लिखते हैं a प्लस b 90 डिग्री है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं एक का tan दूसरे के cot के इक्वल है। मैं ऐसे बोल सकता हूं एक का cot दूसरे के tan के इक्वल है। भाई बात तो एक ही हो रही है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes इतना sir. अच्छा, अब ये बताओ इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? tan a डिवाइडेड बाय cot b 1 के इक्वल है। डिवाइड कर दिया ना, 1 आ गया। इसको याद रखोगे, जब a प्लस b 90 है तो tan a cot b कट जाते हैं, tan a cot b इक्वल होते हैं तो कट ही जाते हैं एक तरह से। Yes sir. अच्छा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना tan a इज इक्वल्स टू 1 बाय tan b, cot b का रेसिप्रोकल tan b तो होता है 1 बाय tan b। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं tan a इंटू tan b 1 होता है, बट वो कब 1 होता है? जब a प्लस b 90 डिग्री हो। इसको लिख लो अच्छे से, मेरी शक्लें मत देखो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं हवा में ही, अगर करने आते हो तो। क्या बात समझ आ रही है? Yes. अरे निहारिका समझ आ रहा है? यस सर। अब तुम्हारा माइक चल पड़ा है, तो मैंने कहा था कुछ लेके आओगी, तुम बोली नहीं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होएगा। हाँ हाँ समझ रहा हूं मैं, खराब हो तुम। tan a tan b आ गया 1 a प्लस b 90, समझ रहे हो? अच्छा, अब ध्यान से देखो, सीकेंट बताएगा मुझे कोई? सीकेंट थीटा 1 किसके इक्वल है? कॉसिकेंट थीटा 2 किसके इक्वल है? कॉसिकेंट थीटा 1 किसके इक्वल है? सीकेंट थीटा 2 किसके इक्वल? हाँ भाई बताओ, ट्राइंगल में देख के बताओ। बेटा ट्राइंगल में ही देखना है। सर क्या है? हाँ जी हाँ जी, यू में। सर सेकेंड थीटा 1 सर 13/12 होगा, और सर ये 13/5 होगा। सर ये 13/12। तूने कल क्लास क्यों नहीं लगाई वैसे? कारण? सर बर्थडे था। तो बर्थडे था तो क्लास नहीं लगाते? ऐसा क्या हुआ था सर? सर 13/5। अब देखो, सीकेंट थीटा 1 कॉसिकेंट थीटा 2 के इक्वल है, कॉसिकेंट थीटा 1 सीकेंट थीटा 2 के इक्वल है, बट ये कब हो रहा है? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री है बच्चों, ये तभी पॉसिबल है। तो समझ रहे हो,
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीकेंड थीटा 1 इज इक्वल्स टू कॉसिकेंड थीटा 2। ऐसे लिख सकता हूँ सीकेंड थीटा 1 बाय कॉसिकेंड थीटा 2 1 के इक्वल, या फिर कॉसिकेंड थीटा 2 बाय सीकेंड थीटा 1 1 के इक्वल। क्या बात समझ पा रहे हो यस सर। सारे बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. अब आप क्वेश्चंस करो, देखो कितना मजा आएगा, तुरंत ही हो जाया करेंगे। ऑरली थोड़ा पर दिमाग लगा के, थोड़ा दिमाग लगा के। क्वेश्चन है cot 34 माइनस tan 56। सोच के देखो ऑरली, cot 34 किसके इक्वल होना है? जीरो, तो टोटल आंसर जीरो। देखो बेटा ध्यान से, tan a cot b के इक्वल है tan a माइनस cot b। जब आप इस टर्म को इस साइड लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा ना, जीरो बनेगा। tan a माइनस cot b कितना होता है? जीरो होता है। बट a प्लस b जब 90 हो, अब चेक कर लिया करो क्या a प्लस b 90 है? a प्लस b 90 हो रहा है। Yes, sir. यस सर। तो tan a cot b के इक्वल है तो जीरो। अगर आपसे कोई पूछता tan 56 बाय cot 34, इसका आंसर क्या आता? हाँ भी अभिदीप, सर यस। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? कोई बोलेगा नहीं? बोल बोल। बोल भाई, माइक अटक गया। नो सर। हाँ तो बोल। सर 1। कैसे? सर वो दोनों को सर प्लस करके सर वो तो उसका वन आता है सर 90 डिग्री पे। तो माइनस कर, मैंने तो अभी बताया था a प्लस बी 90 तो जीरो आएगा, तू कह रहा है 1 आएगा। अरे बताओ। अभिराज पढ़ ले भाई मेरे, पढ़ ले, गोलियां मत डाल मुझे, ठीक है? पढ़ ले भाई। देखो Yes, इसको sir, ऐसे yes. लिखना, इसको इसका ऐसे tan 90 माइनस 34 कर लो। ऐसे ही करो यार, तुम लोग नहीं पढ़ोगे। cos 34, अब tan 90 माइनस 34 कर सकता था ना, 56 ही तो होता है। अब tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 34 बाय cot 34 कट गए, 1 आ गया। अभी तो करवा के हटाऊं, जब tan a cot b के इक्वल है, tan a cot b के इक्वल है, tan a बाय cot b कितना होगा? 1 होगा, जब a प्लस b 90 है। अभी तो करवाया यार, जस्ट अभी। डिवीजन में 1 आएगा, जब माइनस करोगे तो जीरो आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अरे भाई लोगों, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आपको फायदा होने वाला है। पढ़ के आपको बहुत फायदा होने वाला है बेटा, मैं सच बता रहा हूं, पढ़ के फायदा होने वाला है। cos स्क्वायर 13 माइनस sin स्क्वायर 77, बता सकते हो? Zero. आप लोग कन्वर्ट कर लिया करो यार, कन्वर्ट कर लो इसको, कुछ इस तरीके में कन्वर्ट कर लो। इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 77, देख लिया करो यस सर। पूरे का स्क्वायर, क्योंकि वो तो पूरे का ही है ना एक्चुअल में, माइनस साइन स्क्वायर 77, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही है, माइनस साइन स्क्वायर 77। भाई एक्चुअल में इसको लिखने का ढंग ही तो है ये, जीरो। क्या समझ आया? यस सर। Yes, sir. पक्की बात है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं कितना समझ आया। थोड़ा मन से करना, अगर सिंपल दिमाग लगाओगे ना, जिसको कुछ भी नहीं आया वो भी कर देगा। कन्वर्जन करो एंगल्स की आपस में। चलो ये कॉसिकेंट है,
खुशप्रीत तुम्हें आ गया बेटा समझ? यस सर। वेरी गुड संतरूप। वेरी गुड बच्चों। देखो बेटा ध्यान से, बड़ा सिंपल सी बात थी। साइन 40 इसको ऐसे तो लिख सकते हो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो पहले चीजों। कॉस 40 बाय साइन 50, ये समझ आ गया? अब आप सोचिए, देखो साइन ए बाय कॉस बी कितना होता है 1, जब a प्लस बी 90 हो। या फिर इसको कन्वर्ट करके लिख लो, इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। कैसे? कॉस 50 डिग्री को कन्वर्ट करो, 90 माइनस 40 लिख सकता हूं ना 50 को। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 40 से कट जाएगा। ऐसे ही आप इसमें से जिस मर्जी को कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी है। आप इसको कर लो कॉस को, 40 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 50। भाई एंगल उसी हिसाब से पूछे जाते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब साइन 50 से कट गया, 1 यहां से आ गया, 1 यहां से, 1 + 1 2। क्या बात समझ आई? यस यस सर। सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा देखो, अभी 15 मिनट नोट्स रिवाइज करो अच्छे से। किसी ने उठना नहीं है सीट से। बाकी तो ईमानदारी है यार अपनी अपनी, है ना? मैं देखने तो नहीं आऊंगा ना घर पे। 40 क्वेश्चंस करने हैं इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, जब और अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। बात समझ आया? इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर से 40 क्वेश्चंस कर लोगे? यस सर। यस Yes, सर। बेटा टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, कर लो, ठीक है? फिर एक हफ्ता फ्री हो सारे। चल तो आज के लिए इतना ही है। नोट्स रिवाइज करो अच्छे से। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और ये टाइम पढ़ लो है बैठ के।